दूसरी तरफ इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी है, ठीक है। पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज़ हो गई है। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। मे बी क्योंकि इंडिया ने कंडेम नहीं किया इजराइल के अटैक को ईरान के ऊपर, तो अब इंडिया ये माहौल बनाना चाहता है ईरान को बताने के लिए कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम आपके साथ हैं। अब हमने क्या कहा? मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसी बात कर सकते थे जिसके साथ जो वो कह रहा था उसको हम डिनाई करते। हमने सुन ली होंगी, कहीं हमने हाँ में हाँ मिला दी होगी, कहीं रीअश्योरेंस दे दी होगी और कहीं चुप कर गए होंगे सुन के, ताकि ये रिकॉर्ड पे ना आए। कोई ऐसी बातें भी होती हैं। अमरीकी जो प्रेशर है उसके आगे वो भी नहीं टिक सके थे। तो इसके अलावा आपको क्या फैक्टर लगता है कि पाकिस्तान ने जो इतना एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा स्टांस लिया कि वो किसी की भी जंग में नहीं कूदेगा, जिस तरह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने भुगत लिया, तो किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? मेरा ख्याल है कि अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाएंगे। अगर ऐसा करता है तो फिर अमेरिका खामोश तो नहीं रहेगा। क्या अमेरिका उसका रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन देगा, उसका जवाब देगा और उसका यकीनन जवाब देगा। ये तो सामने की बात है और फिर इससे भी ज्यादा बड़ा जवाब होगा। तो फिर क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है सिचुएशन? क्या वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है? कैसे इस्तेमाल हो सकती है पाकिस्तान की एयर स्पेस? ठीक है। जो B-52 बॉम्बर आए थे उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? ठीक है। और अगर वो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की है, मिसाल के तौर पे अगर मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मैं बात भी कर लूँ, तो फिर इंडिया की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई है। वो वहीं से ऊपर से गुजर के आए ना। अगर वो डैगो गार्ड्स पाकिस्तान में भी इतने नहीं है और ईरान में भी। कल को ये हो सकता है ईरान टर्न्स टू पाकिस्तान से हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देंगे या नहीं देंगे? देते हैं तो अमेरिका जो है उसको पता चल जाएगा आपने दिया है, तो फिर आसमान गिरने की इम्कान होगा आपके ऊपर। और अगर आप नहीं देते तो फिर ईरान इसको कभी नहीं भूलेगा। तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं। यू विल बी पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वन वे और दी अदर। तो अब क्या है कि आप इजराइल और डिसेप्शन में सबसे पहले ट्रंप ने ये कहा कि साहब कि मैं अभी 2 हफ्ते लूँगा तय करने के लिए कि हमें अभी इसमें युद्ध में शामिल होना है या नहीं होना है। इजराइल की तरफ से बहुत तरह तरह के ट्रंप के ऊपर मीम बनाए गए और दिखाया गया कि किस तरह से इजराइल को बेवकूफ़ बना रहा है USA, और भी आर्टिकल्स छापे गए। उससे लग रहा था कि साहब कि नहीं, अभी US जो है वो अपने ऑप्शंस वे कर रहा है। फिर उसके बाद फिर दूसरा जो डिकॉय ऑपरेशन हुआ वो ये हुआ कि आप ये देखिए, ये आप तो क्या ईरान जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या कहीं कोई उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? तो ये वाली चीज़ें अब आने वाले घंटों में हमें पता चलेंगी। ईरान जो है उसने लॉन्च हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान को अपना भाई बताता है पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों अपने भाई के साथ ही अत्याचार करने में लगा है। और सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर और उसमें जो एयर बेस थे वो पाकिस्तान के यूज हुए हैं। अब इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया में डिबेटें चल रही हैं। उनका कहना है कि भाई भारत ये आरोप लगा रहा है कि हमने ऐसा करा है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। लेकिन दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनका जो पाकिस्तान और अमेरिका की देख सकते हैं नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। वहाँ चेले चपाटी करने गए हुए हैं काफ़ी दिनों से। तो हो सकता है कि ट्रंप ने इनके सामने ये वाला ऑफर रख दिया हो कि भैया हमें तुम्हारे एयरबेस चाहिए। और ये खबर सुनने में भी आई है कि इन्होंने 2 एयरबेस मांगे थे और 2 एयरबेस में से दोस्तों दोनों के दोनों इन्होंने हामी भर दी थी। तो ये बिल्कुल इसमें दावा हो सकता है कि भाई इन्होंने ही अटैक करवाया हो, यानी कि पाकिस्तान के एयरबेसों से अटैक हुआ हो। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ का खंडन करेगा, क्योंकि अगर ईरान को पता लगा तो ईरान इनको सही से पेलेगा, और अमेरिका के बारे में पता लगा तो फिर अमेरिका पेलेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान फंसा पड़ा है। आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और क्या रहा। इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी है, ठीक है। पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज़ हो गई है। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। मे बी क्योंकि इंडिया ने कंडेम नहीं किया इजराइल के अटैक को ईरान के ऊपर, तो अब इंडिया ये माहौल बनाना चाहता है ईरान को बताने के लिए कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान आपके साथ नहीं है।
मैं ऐसे बहुत सारे अपने इंडिया के दोस्तों को जानता हूँ जो मुसलसल बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले तो ट्रम्प को नॉमिनेट किया था एज ए नोबेल पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। आज पाकिस्तान जो है वो क्या करे उस पर? पाकिस्तान खामोश है कि भाई हमने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, ये तो जो करना है उसने करना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए। क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है? कैसे इस्तेमाल हो सकती है पाकिस्तान की एयर स्पेस? ठीक है। जो B-52 बॉम्बर आए थे उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, ठीक है। और अगर वो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की है, मिसाल के तौर पे अगर मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मैं बात भी कर लूँ, तो फिर इंडिया की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई है। वो वहीं से ऊपर से गुजर के आए हैं ना, अगर वो डियागो गार्सिया से आए हैं, लेकिन अगर वो मिजूरी से आए हैं तो उनको क्या जरूरत है हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की? पाकिस्तान so far has not allowed, not provided, दो वर्ड allowed and provided, अपनी एयर स्पेस अलाउ नहीं की पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क को, और पर्टिकुलरली अगेंस्ट ईरान नो वे। पाकिस्तान ने अनइक्वोकली विदाउट एनी मार्जिन ऑफ एरर कंडेम किया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इंडिया कंडेम करेगा? नहीं करेगा। दैट इज द सिचुएशन। ये हमारे दोस्त जो है ना फार एज ट्रम्प इज कंसर्न्ड, उसने जो भी पैगाम देना था वो दे दिया होगा। ये सारे जंग के जो थिएटर है, इसके अंदर आर्टिलरी शेल्स और मिसाइल्स का शॉर्टेज है ना, सब साइड्स में। यूक्रेन गवर्नमेंट के पास भी, सोवियत यूनियन में भी, पाकिस्तान में भी इतने नहीं है, और ईरान में भी। कल को ये हो सकता है ईरान टर्न्स टू पाकिस्तान से हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देंगे या नहीं देंगे? देते हैं तो अमेरिका जो है उसको पता चल जाएगा आपने दिया है, तो फिर आसमान गिरने की इम्कान होगा आपके ऊपर। और अगर आप नहीं देते तो फिर ईरान इसको कभी नहीं भूलेगा। तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं। यू विल बी पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वन वे और द अदर। तो अब क्या है कि आप इजराइल के खिलाफ तो बहुत बातें कर सकते हैं, मगर जब अमेरिका कोई एक्शन लेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो छोटी मोटी आप बात कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अदर्स, वो करेंगे, मगर इससे ज्यादा आप नहीं कर सके। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग मैं समझता हूँ दिस मीटिंग विल tilt the balance in the favor of President Trump, not in favor of Pakistan. मगर वो बात की बात है, अब देखना ये है कि हम इसको हैंडल कैसे करते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। बिकॉज ऑलवेज अमेरिका के साथ सबके साथ बैठना जो है उसके बहुत हेवी कॉस्ट्स होते हैं, एंड इवेंचुअली अमेरिका जब काम अपना करवा लेता है तो उठ के चला जाता है। ये एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा आपके साथ हो चुका है। सो नाउ वी आर इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। मगर अच्छी बात है कि एक मुलाकात हो गई है, कुछ क्लियर हो गई है बातें एंड सो ऑन, और सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। ठीक है, और इसके और भी बहुत सी डायमेंशंस हैं, लेकिन क्या कोई खुफिया डायमेंशन भी है इस मुलाकात की जो अभी तक बताई नहीं जा रही या छुपाई जा रही है? दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता, ये है पाकिस्तान, ईरान तो हमारा भाई है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, ये है वो है। ये दोस्तों बस टीवी डिबेटों तक ही है, टीवी डिबेटों के साथ रहेंगे बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डिबेटों में आएंगे, आज दुख मना लेंगे, फिर अपने चले जाएंगे। ये ऐसा वाला साथ दे रहे हैं ईरान का। ईरान को उन्होंने समझ लीजिए कि अगर ईरान बर्बाद हुआ तो निश्चित रूप से ईरान इन पर एक जरूर मिसाइल छोड़ेगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।